एवरीवन, वेलकम टू यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल। हम लोग कर रहे हैं नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस सब्जेक्ट एंड आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे सुपरपोजिशन थ्योरम। ओके, अगर आपको इन टॉपिक्स के हैंड रिटन नोट्स चाहिए सो इट इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन डाउनलोड फ्रॉम देयर। ओके, बेसिकली सुपरपोजिशन थ्योरम सारे थ्योरम्स हम क्यों यूज़ करेंगे, लाइक वेरियस थ्योरम्स आर देयर, सुपरपोजिशन, थेवेनिन, नॉर्टन, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ये थ्योरम्स हम क्यों यूज़ करते हैं टू सिंप्लीफाई आवर कॉम्प्लेक्स नेटवर्क सो दैट वी कैन ईजिली फाइंड द रिस्पॉन्स दैट इज करंट और वोल्टेज इन एनी पर्टिकुलर ब्रांच। ओके, सुपरपोजिशन थ्योरम की हम डेफिनेशन देख लेते हैं। In a linear bilateral network containing more than one independent source, the response in any elements is the sum of the responses obtained with one source acting at a time and other sources being deactivated. इसका मतलब क्या है कि अगर हम एक लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क कंसीडर करते हैं उसमें क्या है, लीनियर ही होना चाहिए। आर लीनियर एलिमेंट्स आर अ नेटवर्क विच इज़ कंपोज्ड ऑफ आरएलसी एलिमेंट्स एंड डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सोर्स दोनों हो सकते हैं, लेकिन उसके अंदर कोई भी नॉन लीनियर एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए, लाइक डायोड, जीना डायोड, ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, ओपैम, ये सारे नॉन लीनियर डिवाइसेस हैं, तो ये नेटवर्क में नहीं होने चाहिए बिकॉज सुपरपोजिशन थ्योरम इज ओनली वैलिड फॉर द लीनियर नेटवर्क एंड बाइलेटरल एलिमेंट्स। अगर उस नेटवर्क में एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट सोर्स हैं देन एंड हमें किसी पर्टिकुलर ब्रांच में या किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट के थ्रू रिस्पॉन्स कैलकुलेट करना है। रिस्पॉन्स मीन्स ईदर यू हैव टू फाइंड द करंट or voltage in any element, then it will be equal to the sum of the responses obtained with one source acting at a time। आपको सुपरपोजिशन थ्योरम जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको एक टाइम पे सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट सोर्स को एक्टिवेट करना है। मीन्स सपोज अगर एक नेटवर्क में वोल्टेज सोर्स है, करंट सोर्स भी है, तो एक बार आप एक वोल्टेज सोर्स को एक्टिवेट करिए, उससे आप सपोज करंट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उस एलिमेंट के अक्रॉस करंट फाइंड करिए विद वन सोर्स एक्टिंग। फिर दूसरे टाइम पे आप करंट सोर्स को एक्टिवेट करेंगे तो वोल्टेज सोर्स को आप डीएक्टिवेट करें, फिर उस करंट सोर्स की हेल्प से कितना करंट फ्लो हो रहा है उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वो फाइंड आउट करें। तो जो टोटल करंट होगा थ्रू दैट एलिमेंट विल बी द सम ऑफ बोथ द करंट्स विच इज ऑब्टेन व्हेन वन सोर्स इज एक्टिंग एट अ टाइम। ओके, यहाँ पे डीएक्टिवेशन का मतलब क्या है? डीएक्टिवेशन मीन्स all the independent sources they are replaced by their internal resistance। for example अगर voltage source है voltage source का ideally internal resistance क्या होता है? ज़ीरो। if resistance is zero it means it will be replaced by short circuit। it means circuit में जितने भी independent source हैं voltage source they will be replaced by short circuit and अगर current source है that will be replaced by open circuit because current source का internal resistance is infinite है means it will be replaced by open circuit। while अगर सर्किट में डिपेंडेंट सोर्स है तो इट विल रिमेन एज इट इज़। आप डिपेंडेंट सोर्स को चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ आपको इंडिपेंडेंट सोर्स को चेंज करना है। नाउ वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट सुपरपोजिशन इज नॉट वैलिड फॉर। अगर नेटवर्क में नॉन लीनियर एलिमेंट्स हैं लाइक डायोड, बीजेटी, ओपैम, ओके, मॉसफेट, ऑल दीज एलिमेंट्स आर नॉन लीनियर। अगर नेटवर्क में ये प्रेजेंट है देन यू कांट अप्लाई द सुपरपोजिशन थ्योरम। अनदर पॉइंट इज superposition theorem is also not valid for non-linear parameter calculation such as power calculation। अगर आपको power calculate करनी है you can't use the superposition theorem because power is a non-linear quantity, because we know that power is given by I square into R or V square by R। power is non-linearly related with the current and also non-linearly related with the voltage। इसीलिए हम पावर कैलकुलेशंस के लिए सुपरपोजिशन थ्योरम यूज़ नहीं करते, सिर्फ VI कैलकुलेशंस के लिए दैट इज़ वोल्टेज एंड करंट, उसकी कैलकुलेशंस के लिए ही हम सुपरपोजिशन थ्योरम यूज़ करते हैं बिकॉज वोल्टेज एंड करंट दे आर लीनियरली रिलेटेड टू ईच अदर। ओके, नाउ लेट अस सी अ क्वेश्चन to understand the superposition theorem। now we have to use the superposition theorem in this case to determine the current delivered by the voltage source, both the sources are DC। इस नेटवर्क में हमें दो सोर्सेज गिवन है दैट इज़ 120 वोल्ट डीसी वोल्टेज सोर्स एंड 12 एम्पियर डीसी करंट सोर्स। ओके, एंड वी हैव टू फाइंड आउट दिस करंट आई विच इज़ फ्लोइंग थ्रू दिस 6 ओम। जब हम सुपरपोजिशन अप्लाई करेंगे तो हम वन सोर्स को एक्टिव करेंगे एट अ टाइम एंड दूसरे सोर्स को हम डीएक्टिवेट करेंगे। सपोज अगर मैं 120 वोल्ट सोर्स को एक्टिवेट कर रही हूँ 120 वोल्ट सोर्स को एक्टिवेट किया, जो अदर सोर्स है
both these are independent sources. So यहाँ पे हम 12 एम्पियर सोर्स को डीएक्टिवेट करेंगे. ओके, सो डीएक्टिवेट मीन्स करंट सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय ओपन सर्किट. ओके, so let us draw the circuit. So here we are having a 6 ohm resistance. Okay, and 120 volt source is activated. This is plus minus 120 volt. Okay, and here 3 ohm resistance is connected. This is 2 ohm resistance, 4 ohm resistance, and now यहाँ पे जो current source है it will be replaced by open circuit. Okay, so this is 2 ohm, this is 3 ohm, and this is 4 ohm. now इस network में सिर्फ एक ही source है, that is 120 volt. so now we have to find out the current I जो कि 6 ohm के through flow कर रहा है. so suppose सिर्फ 120 वोल्ट सोर्स की वजह से जो करंट फ्लो कर रहा है थ्रू 6 ओम, सपोज इट इज करंट I1. ओके, बिकॉज पॉजिटिव टर्मिनल है तो इट विल deliver the current in this direction. so current flowing through 6 ohm resistance is suppose I1 current. now we have to find out the value of this I1. so as per the Ohm's law we know that I1 current it is given by V by R equivalent. okay, so voltage यहाँ पे कितनी है 120 volt, and R equivalent we have to find out. so we have to calculate the R equivalent of this network across this voltage source. so let us find the R equivalent. so जब हम R equivalent calculate करेंगे across the voltage source terminal, so voltage source को ओपन करेंगे, देन यहाँ पे 6 ओम रेजिस्टेंस था, एंड देन हेयर वी आर हैविंग 3 ओम रेजिस्टेंस, 2 ओम एंड देन 4 ओम. ओके, सो 6 ओम, दिस इज 3 ओम रेजिस्टेंस, एंड दिस इज 2 ओम, एंड यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस है, दिस इज 4 ओम. ओके, so now we have to find out the R equivalent from these terminals. suppose this is terminal A and this is terminal B, and we have to calculate R equivalent. now 2 ohm and 4 ohm, these two resistance are connected in series. okay, and series में हम resistance को add करते हैं, so this circuit will become, this is 6 ohm. okay, this is 3 ohm, and 2 and 4 they are connected in series, so it will be equal to 6 ohm. okay, so this is terminal A and this is terminal B. now 3 ohm and 6 ohm they are connected in parallel. so parallel में I have told you the formula to calculate R equivalent. इन दोनों को simplify करने के बाद it is given by R1 R2 divided by R1 plus R2. so you have to use this formula when the two resistance are connected in parallel. so अगर हम इसको simplify करें, so it will be equal to 3 into 6 divided by sum of both the resistance is 9. so we are getting as 2 ohm. okay, so इन दोनों को simplify करने के बाद we are getting 2 ohm. so these two are in parallel. okay, so these are in parallel. now our circuit will get reduced to, so this is 6 ohm. now इन दोनों का parallel combination को simplify करने के बाद we are getting as 2 ohm. this was terminal A and this is terminal B जिसके across हम R equivalent calculate कर रहे थे. now these two are connected in series, so what is the value of R equivalent? it will be, so now 6 ohm and 2 ohm, both these resistance are connected in series, so R equivalent will be equal to 6 plus 2, that is R equivalent हमें मिल गया 8 ohm. now we have to find out the value of current I1 which is due to 120 volt source. okay, so I1 will be equal to V by R equivalent, voltage is 120 volt. okay, so as I1 current it will be equal to V by R equivalent, so voltage source value is 120 divided by 8, so we are getting the I1 current as 15 ampere. so हमें I1 current पता लग गया जो कि सिर्फ और सिर्फ 120 volt source की वजह से है. similarly हम find out करेंगे current which is flowing through 6 ohm which will be due to only 12 ampere current source. उस टाइम पे हम voltage source को deactivate कर देंगे. so now 12 ampere source is activated, 12 ampere source is activated, and 120 volt DC source उसको हम डीएक्टिवेट कर देंगे. सो डीएक्टिवेट करने का मतलब वोल्टेज सोर्स इट विल बी रिप्लेस्ड बाय शॉर्ट सर्किट. ओके,
So let us draw the circuit. So now here we are having voltage source, so it will be replaced by short circuit, and then we are having 6 ohm, then 3 ohm, 2, 4, and then 12 ampere. So let us draw the circuit. So this voltage source, it will be replaced by short circuit. Then we have 6 ohm. So यहाँ पे है 6 ohm resistance जिसके थ्रू हमें करंट फाइंड आउट करना है. ओके, सो दिस इज 6 ohm. Then we are having 3 ohm resistance. ओके, देन यहाँ पे 2 ohm resistance था, and this is 4 ohm, and here we are having current source that is of 12 ampere value. So this is 12 ampere current source, this is 4 ohm, this is 2 ohm, and this was 3 ohm, and this is 6 ohm. So now इस सर्किट में सिर्फ और सिर्फ 12 एम्पियर सोर्स एक्टिवेटेड है एंड ऑल अदर सोर्सेज आर डीएक्टिवेटेड. सो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट the current which is flowing through this 6 ohm. So this 12 ampere source is in the downward direction, so it will be delivering current. So 4 ohm में upward direction में जाएगा, 3 ohm में this, and 6 ohm में इस direction में current हमने suppose assume कर लिया. Suppose the current which is flowing through 6 ohm resistance due to 12 ampere current source alone is, I am denoting it with I2. So अब हमें I2 की value find out करनी है. So we have to simplify this network. So now यहाँ पे क्या है, current source is connected in parallel with the resistance. सो हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक. मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया था व्हाट इज सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक. सो हम करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग दिस टेक्निक अपने नेटवर्क को सिंप्लीफाई करने के लिए. सो यहाँ पे हम वही टेक्निक यूज़ कर रहे हैं ताकि हमारा नेटवर्क थोड़ा सिंपलर हो जाए एंड हम ईजिली फाइंड आउट कर सकें I2 की वैल्यू. सो लेट अस ड्रॉ द सर्किट. सो दिस इज 6 ohm, दिस इज़ 3 ohm. यहाँ पे वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट था, एंड देन दिस वाज 2 ohm, दिस इज़ 3 ohm, दिस इज 6 ohm. सो नाउ जब हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे एंड इस करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करेंगे, देन वोल्टेज सोर्स विल बी हैविंग अ रेजिस्टेंस इन सीरीज विद द बैटरी. सो नाउ दिस एरो विल बी हैविंग, जब हम वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करेंगे तो एरो इज पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस टेल इज नेगेटिव टर्मिनल. इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है. अगर करंट सोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में होता है देन आपको इस तरीके से बैटरी की पोलैरिटी इंडिकेट करनी है. सो ये जो एरो है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है एंड उसकी जो टेल है दैट इज नेगेटिव टर्मिनल. सो यहाँ पे करंट सोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, सो पॉजिटिव टर्मिनल डाउनवर्ड नीचे आएगा एंड नेगेटिव टर्मिनल ऊपर. सो रेजिस्टेंस दोनों केस में सेम रहता है, दैट इज 4 ohm रेजिस्टेंस ही रहेगा. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V? So V is given by I into R. So current source की value थी 12 ampere and resistance is 4. So we are getting voltage source value as 48 volt. So यहाँ पे जो voltage source है उसकी value है 48 volt and current is flowing in this direction, that is I2. So now we have to find out this value of I2. So हम use कर सकते हैं nodal analysis. So suppose यहाँ पे कितने nodes हैं इस नेटवर्क में? एक ही नोड है, दैट इज़ ये एक नोड है, और दिस इज अनदर नोड जिसको हम रेफरेंस कंसीडर करेंगे. सो सपोज पोटेंशियल एट दिस नोड इज VA. ओके, तो सबसे पहले हम V ऑफ A की फाइंड आउट करेंगे वैल्यू. सो जब हम नोडल एनालिसिस अप्लाई करते हैं तो आई हैव टोल्ड यू कि आप उस पर्टिकुलर नोड से करंट्स मार्क करेंगे इन द आउटवर्ड डायरेक्शन. सो मैंने वो मार्क करे एंड दिस इज रेफरेंस नोड जिसका पोटेंशियल 0 वोल्ट होता है. सो लेट अस अप्लाई द नोडल. ओके, सो नोडल एट अ नोड जिसपे पोटेंशियल क्या है VA. सो आई एम राइटिंग VA. ओके, सो सबसे पहले हमने करंट्स मार्क कर दिए इन द आउटवर्ड डायरेक्शन. सो सपोज दिस इज करंट I. सो मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ. सबसे पहले हम ये करंट देखेंगे, करंट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. सो VA इज मीन्स हाई पोटेंशियल. सो V ऑफ A माइनस रेफरेंस और ग्राउंड पोटेंशियल इज 0 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इज 6 ohm प्लस V of A minus 0 by this current is VA minus 0 by 3. Okay, and then this is VA. ओके, सो दिस VA यहाँ पे क्या है कि जो हमने करंट की डायरेक्शन मार्क करी वो आउटवर्ड डायरेक्शन में है, और ये जो वोल्टेज सोर्स है वो भी इसी डायरेक्शन में करंट देगा बिकॉज पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है. ओके, सो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट लीव करेगा एंड ये वाला जो करंट है बोथ द करंट्स आर इन द सेम डायरेक्शन. सो ये जो 48 वोल्ट सोर्स है वो सपोर्ट कर रहा है इस करंट को. सो यहाँ पे प्लस आएगा. ओके, सो प्लस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू इज 48 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस. सो 2 ohm एंड 4 ohm ये दोनों रेजिस्टेंस कैसे हैं? सीरीज में. सो 6 इज इक्वल टू 0. ओके,
सो नाउ लेट अस सिंप्लीफाई दिस. सो यहाँ से अगर हम एलसीएम ले लेते हैं 6, सो वी आर गेटिंग वी ए, दिस इज 2VA प्लस VA, this is plus 48 is equal to 0. So plus 48, this is equal to 0. So 4VA is equal to, this is minus 48. So यहाँ से VA, that is potential at node A, we are getting minus 12 volt. So अब हमें VA पता लग गया तो हम I2 करंट फाइंड आउट कर सकते हैं. So as I2 करंट की जो डायरेक्शन है, it is like this. It means it is flowing from reference, that is ground potential से वो VA node की तरफ जा रहा है. Then I2 current, it will be given by high potential is ground, that is 0 minus V of A, resistance is 6. So this is 0 minus VA potential we have calculated as minus 12 volt by 6. So I2 current we are getting 2 ampere. Okay. सो दोनों सोर्स की वजह से हमने करंट फाइंड आउट कर लिया विच इज़ फ्लोइंग थ्रू 6 ओम. I1 एंड I2 की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, बट हमें ओवरऑल करंट फाइंड आउट करना है, दैट इज I करंट. ओके, सो नाउ I करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट थ्रू 6 ओम, एंड I1 करंट की डायरेक्शन भी लेफ्ट टू राइट हमने कंसिडर की है, दैट इज I1. एंड I2 की जो डायरेक्शन हमने एज्यूम की है वो भी लेफ्ट टू राइट है. सो इट मीन्स, सो as I current, it will be equal to sum of both the current, and both the current directions is also left to right, तो हम add करेंगे. Now I1 we have calculated as, I1 is getting, we are 15 ampere, and I2 just now we have calculated 2 ampere. So now it will be equal to 15 plus 2. So I current value we are getting 17 ampere. Okay, so this is the answer. Now let us see नेक्स्ट क्वेश्चन. सो दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ AC सर्किट. अभी हमने DC सर्किट का देखा था, अब हम AC सर्किट का क्वेश्चन देखेंगे. क्वेश्चन इज फाइंड द करंट थ्रू द J3 ओम इंडक्टिव रिएक्टेंस यूजिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ सुपरपोजिशन. सो सुपरपोजिशन थ्योरम की हेल्प से हमें फाइंड आउट करना है द करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू दिस J3 ओम इंडक्टिव रिएक्टेंस. सो इस नेटवर्क में हमारे पास दो इंडिपेंडेंट AC वोल्टेज सोर्स हैं. एक की वैल्यू है 5 एंगल 30 डिग्री एंड दूसरे वोल्टेज सोर्स की वैल्यू है 10 एंगल 60. सो सबसे पहले हम करेंगे 5 एंगल 30 डिग्री वोल्टेज सोर्स को एक्टिवेट. आप किसी को भी कर सकते हैं, मैं सबसे पहले 5 एंगल 30 को एक्टिवेट कर रही हूँ. ओके, सो जो दूसरा वोल्टेज सोर्स है दैट इज 10 एंगल 60 डिग्री वोल्टेज, उसको हमें डीएक्टिवेट करना पड़ेगा. सो जब हम डीएक्टिवेट करेंगे, सो एज इट इज़ वोल्टेज सोर्स, इट विल बी रिप्लेस्ड बाय शॉर्ट सर्किट. ओके, so let us draw the circuit. So here we are having 5 एंगल 30 जिसके पैरेलल में एक कैपेसिटर हमने कनेक्ट किया है. ओके, एंड अनदर कैपेसिटर इज देयर, दिस इज इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड दिस इज अनदर इंडक्टिव रिएक्टेंस. Okay, and now this voltage source, it will be replaced by short circuit. Okay, so this is minus J5 ohm, this is minus J2 ohm, this is J5 ohm, this is plus 5 angle 30 degree volt, and this is J3 ohm. So now suppose the current flowing through this J3 ohm, so as this is positive terminal, so यहाँ पे current, this will deliver the current from in this direction, that is left to right current flow करेगा, then it will divide into the parts. So suppose the current which is flowing through this J3 ohm is in this direction, and suppose it is current I1 जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. So यहाँ पे this J5 ohm inductor, it is connected in parallel with a short, so it will act as a dummy. Why? Because we know that यहाँ से कुछ current आएगा, and current always flow the low resistance path. तो जो entire current होगा, it will flow through this path. J5 ohm में कोई भी current नहीं आएगा, because current always follow the low resistance path, and इस path का जो resistance है that is 0 ohm. So सारा current यहाँ से flow हो जाएगा. So what is the voltage drop across J5 ohm? So voltage drop it is given by J into X of L. So current कितना current आया 0, और XL की वैल्यू J5 है, सो वोल्टेज इज 0. सो अगर वोल्टेज 0 है, इट मीन्स इट विल बी रिप्लेस्ड बाय शॉर्ट सर्किट, इसीलिए हम उसको डमी कह रहे हैं. या आप ऐसे भी कह सकते हैं ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है. सो अगर हम इसका Z इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर रहे हैं, सो इट विल बी इक्वल टू Z1 Z2 डिवाइडेड बाय Z1 प्लस Z2. ओके, सो व्हाट इज Z1? J5. ओके, इनटू इस ब्रांच का इम्पिडेंस कितना है 0 डिवाइडेड बाय
J5 plus 0, so it will be equal to 0. So impedance we are getting 0, it means it will become short circuit. So इसीलिए हम इसे डमी कहते हैं, बिकॉज इसके अंदर कोई भी करंट नहीं आएगा, सो उसकी वजह से जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो भी 0 हो जाएगा, ठीक है. सो नाउ लेट अस ड्रॉ द सिंप्लीफाइड सर्किट. So here we are having a voltage source 5 angle 30 degree. Okay, so this is 5 angle 30 degree voltage source connected in parallel with the capacitor. This is minus J2 ohm. This is also capacitor whose value is minus J5 ohm. Now J5 ohm inductor, it will become short circuit. Okay, and here we are having a J3 ohm inductor, J3 ohm inductor, and the current flowing through this J ohm I have assumed in this direction, and which is current I1. So now we have to find out the value of this I1. So as this 5 angle 30 degree voltage source and this minus J2 ohm capacitor, they are connected in parallel, so parallel में voltage same रहती है. So it means इस capacitor के across जो voltage है वो minus 5 angle 30 degree है. So now we can apply the KVL in this outer loop and we can find the value of I1. So I1 current, it will be equal to V by Z. Okay, so voltage source is 5 angle 30 degree divided by impedance. So minus J5 and J3, they are connected in series, so it will be equal to minus J5 plus J3. So I1 current, it will be equal to 5 angle 30 degree divided by, so this will be equal to minus of J2. So minus of J2 can be written as 2 angle minus 90 डिग्री. आई होप आपको पता होगा कि अगर J2 है सो इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज 2 एंगल 90 डिग्री, बिकॉज J इज़ 1 एंगल 90 डिग्री and minus of J is 1 angle minus 90. So this 1 is indicating magnitude, okay, and magnitude, and this is angle. Okay, so magnitude कभी भी negative नहीं होता, so इसीलिए यहाँ पे आएगा minus 90. So minus J2 will become 2 angle minus of 90. So we can simplify and we can find the value of current I1, which will be equal to 5 by 2. This is magnitude. So ये minus 90 जब न्यूमरेटर में जाएगा, so it will be equal to 30 plus 90, so it is 120 degree ampere. So this is in the phasor form. Okay, so where this is representing magnitude, okay, let me write. So this is representing magnitude and this is representing phase और angle. Okay, कुछ भी कह सकते हैं आप. So phase. Okay, so इसको इस फॉर्म को बोलते हैं पोलर फॉर्म. ओके, सो हमें I1 करंट फाइंड आउट कर लिया, विच इज़ ड्यू टू 5 एंगल 30 डिग्री वोल्टेज सोर्स अलोन. सिमिलरली हम I2 करंट फाइंड आउट करेंगे, विच विल बी फ्लोइंग थ्रू J3 ओम इंडक्टर, जो कि अनदर वोल्टेज सोर्स दैट इज 10 एंगल 60 डिग्री की वजह से होगा. सो लेट अस ड्रॉ द सर्किट वेयर 10 एंगल 60 डिग्री सोर्स को हम एक्टिवेट करेंगे. ओके, सो इसको हम एक्टिवेट करेंगे एंड जो अदर वोल्टेज सोर्स है दैट इज़ 5 एंगल 30 डिग्री वोल्ट, उसको हम डीएक्टिवेट करेंगे. सो दिस इज़ वोल्टेज सोर्स, सो इट विल ऑल्सो बी रिप्लेस्ड बाय शॉर्ट सर्किट. ओके, अगर करंट सोर्स होता तो उसको ओपन कर देते. सो this 5 angle 30 degree voltage source, it will be replaced by a short circuit and उसके पैरेलल में कनेक्टेड है एक कैपेसिटर जिसकी वैल्यू है minus J2 ohm. Okay, and here we are having another capacitor whose value is minus J5 ohm and this is inductor जिसके थ्रू हमें करंट फाइंड आउट करना है. ओके, एंड यहाँ पे एक इंडक्टर था whose value is J5 ohm and this is J3 ohm, and in parallel to this J5 ohm we are having a voltage source whose value is 10 angle 60 degree volt. Okay, so now 10 angle 60 degree voltage source की वजह से it will deliver the current in this direction, so some current will pass in this branch and some current will divert in this branch. So suppose the current which is flowing through this J3 ohm is flowing in this direction and it is current I2, which is only due to 10 angle 60 degree voltage source because the other source has been deactivated. Now this J2 ohm is connected in parallel with this shunt, so again it will act as a dummy because यहाँ पे कोई भी current नहीं आएगा through
this minus J2 ohm and it will be replaced by the short circuit. So now our circuit will reduced to, so यहाँ पे हो जाएगा minus J5, this will be replaced by short circuit, and here we are having inductor, this is another inductor, okay, and this is voltage source. Okay, so let me write the value. This is 10 angle 60 degree volt, this is minus J5 ohm, this is J3 ohm, and this is J5 ohm. Now current is flowing I2 in this direction. So as this J5 ohm and 10 angle 60 degree, they are connected in parallel, so the voltage across J5 will be 10 angle 60. So we can apply the KVL in the outer loop, okay, and we can find the value of current I2. So this I2 current will be equal to V by Z. So voltage source value is 10 angle 60 degree and impedance will be equal to minus J5 plus J3. Okay, so this will be equal to 10 angle 60 degree and this is minus J2. So this will be equal to 10 angle 60 degree. J2 को हम लिख सकते हैं 2 angle minus 90 degree. So I2 current we are getting 10 by 2 is 5 as magnitude and this is 60. So 90 जब numerator में जाएगा it will be equal to plus 90. So we are getting 5 angle 150 degree एम्पियर. सो हमें I2 करंट पता लग गया एंड हमें I1 करंट भी हमने कैलकुलेट कर लिया, बट वी हैव टू फाइंड आउट द ओवरऑल करंट I विच इज फ्लोइंग थ्रू दिस J ओम. सो इट विल बी द सम ऑफ बोथ द करंट्स. ओके, सो I1 करंट हमने जो एज्यूम किया इट इज़ फ्लोइंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. उसकी डायरेक्शन आपको थोड़ी ध्यान देनी होगी. हमने जो मार्क करा है डायरेक्शन वो है राइट टू लेफ्ट एंड जो I2 करंट है इट इज़ फ्लोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. इट मीन्स इट इज़ इन अपोजिट डायरेक्शन. सो जो टोटल करंट है that is I current. So I current it will be equal to I1 minus of I2 because both the currents are in opposite direction. So I1 current we have calculated as 5 by 2 angle 120. Okay, so this is 5 by 2 angle 120 degree minus I2 current just now we have calculated is we are getting 5 angle 150 degree. So now you have to expand this. So as I've told, this is in polar form. I hope you know. सपोज z इज गिवन, सो इसको हम बोलते हैं x प्लस जे वाई. सो x प्लस जे वाई इस फॉर्म को बोलते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म. सो इसी फॉर्म को हम पोलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दैट इज z इज इक्वल टू आर एंगल थीटा. सो इसको बोलते हैं, लेट मी राइट, दिस इज रेक्टेंगुलर फॉर्म. ओके, दिस इज रेक्टेंगुलर फॉर्म एंड इस फॉर्म को बोलते हैं पोलर फॉर्म. Okay, so this is polar form where r is equal to, so where r is given by, so r is equal to square root of real part square plus imaginary part square and theta is given by tan inverse of y by x. ओके, सो अगर आपको रेक्टेंगुलर फॉर्म गिवन है, आपको पोलर फॉर्म चाहिए, सो आप इस फॉर्म में यूजिंग दिस फॉर्मूला आप कन्वर्ट कर सकते हैं, जहाँ पे जो r है वो इंडिकेट कर रहा है मैग्नीट्यूड. और आप फाइंड आउट कैसे करेंगे, दैट इज गिवन बाय स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर एंड जो थीटा है इट इज़ गिवन बाय टेन इनवर्स ऑफ y बाय एक्स, दैट इज इमेजिनरी बाय रियल. एंड अगर आपको पोलर टू रेक्टेंगुलर कन्वर्ट करना है, सो पोलर टू रेक्टेंगुलर फॉर्म, हाउ विल यू गो. सो आपको पोलर फॉर्म गिवन है, दैट इज z इज इक्वल टू आर एंगल थीटा आपको गिवन है. यू हैव टू कन्वर्ट इन दी पोलर रेक्टेंगुलर फॉर्म. सो इसको हम लिखते हैं r cos थीटा प्लस j sin थीटा. ओके, सो दिस इज इंडिकेटिंग r cos थीटा इज नथिंग बट हेयर x and this is r sin theta. Okay, this will be r sin theta. Okay, r is missing, so this is r sin theta where r sin theta here is y. Okay, so हमने अगेन उसको पोलर फॉर्म को रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया. सो नाउ यहाँ पे हमें पोलर फॉर्म गिवन है, उसको हम सबसे पहले रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, देन इट विल बी इक्वल टू, सो इसको हम एक्सपैंड कर लेंगे, दिस विल बी इक्वल टू 5 बाई 2, दिस इज r and this is cos 120 plus j 5 by 2 sin 120 degree. Okay, then minus and then this is 5 cos 150 degree plus
j 5 sin 150 degree. Okay, so cos 120 is what? सो कॉस 120 की जो वैल्यू है वो कितनी होती है? -0.5. ओके, सो कॉस 120 इज -1.5. साइन 120 की वैल्यू होती है √3/2 एंड विच इज़ इक्वल टू 0.866. एंड कॉस 150, so cos 150 is -√3/2, that is -0.866, and sin 150 is, that is 1/2, that is 0.5. Okay, so this will be equal to, that is minus 0.5 into 2.5, so it will be equal to minus 1.25 plus j and 0.866 into 2.5, it is 2.165, minus minus will become plus. This is 0.866 into 5, it will be equal to 4.33, and this is minus and this is plus, so it will be equal to minus 5 into 0.5, this is minus j 2.5. Okay, so now adding the real part, that is minus 1.25 plus 4.33, so it will be equal to 3.08, and this is minus j 0.335. दिस इज इन एम्पियर. सो अगर आपको रेक्टेंगुलर फॉर्म में चाहिए, सो दिस इज द आंसर. इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट इन द पोलर फॉर्म, सो वो भी आप कर सकते हैं. सो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस आर. सो लेट मी राइट इन द नेक्स्ट स्लाइड. ओके, सो आई करंट हमने कितना ऑब्टेन किया इन द रेक्टेंगुलर फॉर्म इज 3.08 माइनस जे 0.335 in ampere. So now we want to convert in the polar form. So z is equal to r angle theta. Okay, so where r is equal to square root of real part square plus imaginary part square. So यहाँ पे real part क्या है? That is 3.08 whole square plus imaginary part is minus of 0.335 whole square. ओके, सो सिंप्लीफाई करने के बाद आपको आर की वैल्यू मिलेगी 3.1. ओके, सिमिलरली आप थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं. सो थीटा इज गिवन बाय 10 इनवर्स ऑफ वाई बाय एक्स. ओके, सो दिस विल बी इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ वाई इज इमेजिनरी कोफिशिएंट. ओके, सो विच इज minus 0.335 and x value is 3.08. so theta you will be getting as 6.2 degree. Okay, so I we are getting as 3.1 angle 6.2 degree in ampere. So this is in polar form and this is in rectangular form. ओके, सो आज के लिए इतना ही. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें. एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे थेवेनिन थ्योरम. ओके, सो थैंक यू सो मच.